डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए स्वीकृत 8 परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है? 638 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन में तेजी लाने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्देश्य सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी के किनारे के विकास और नदी की सतह की सफाई में सुधार करना है। हुन थदौ उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? थड़ौ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को कांगपो कपी में 5वें हुन थदौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव राज्य के प्रमुख जातीय समूहों में से एक हुन थदौ जनजाति की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाना है। विश्व लिवर दिवस 2023 की थीम क्या है? लिवर हेल्थ फॉर ऑल। लिवर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। विश्व लिवर दिवस 2023 की थीम लिवर हेल्थ फॉर ऑल है। लिवर हेल्थ फॉर ऑल। इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहा है? सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के टेलेस 2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। UNFPA के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? 2.9 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 1.39 अरब लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की में तीरंदाजी योग्यता विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। उसने किस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की है? रिकर्व। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप क्वालिफिकेशंस राउंड के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। हाल ही में कुटुम अंगूर को भौगोलिक संकेत टैगा मिला है। यह इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुटुम अंगूर को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत TI टैग मिला है। कुटुम अंगूर अपने विशिष्ट स्वाद, सुगंध और बनावट के लिए जाने जाते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए स्वीकृत 8 परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है? 638 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन में तेजी लाने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 638 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्देश्य सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी के किनारे के विकास और नदी की सतह की सफाई में सुधार करना है। ये 638 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? रणधीर ठाकुर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने 4%। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुन थदौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? मणिपुर। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनम वांगचुक। हाल ही में विजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। हाल ही में विश्व लिवर दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में किस जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? एंजेला मार्केल को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किए हैं जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क शीर्ष पे है। हाल ही में कौन सा देश अंडर 20
फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। हाल ही में इसरो किस देश के टेलेस्कोप्स 2 उपग्रह के लॉन्च करेगा? सिंगापुर। सिंगापुर इसरो टेलेस 2 उपग्रह को लॉन्च कर रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? नई दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रिटीज ए मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है? बोरिया जमुनदार। हाल ही में किस राज्य के कुटुम्ब अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु को राज्य को कुटुम्ब अंगूर को जीआई टैग मिला है। चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत की है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है। यह विकल्प 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध था। IAEA एंड FAO प्रोजेक्ट के बीच अंतरिक्ष से वापस आए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और खाद्य और कृषि संगठन के ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए फसलों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। IAEA FAO प्रोजेक्ट के बीच अंतरिक्ष से वापस आए हैं। इन्फो परसेप्ट ने इविसेशंस 4.0 लॉन्च किया है। यह प्रमुख साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता ने इविसेस लॉन्च किया है, जो SaaS आधारित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। यह एक व्यापार साइबर सुरक्षा समाधान है जो IT, क्लाउड, OT और लॉट परिदृश्य का कवर करता है। मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। उन्होंने नेशनल असेंबली के 97.66% की भारी मतों से जीत हासिल की है। वह 1959 की क्रांति के बाद पैदा हुए पहले गैर कास्ट्रो हैं जिन्होंने उन दोनों उपाधियों को धारण किया है। कामाख्या में कॉरिडोर बनाने की असम सरकार की योजना। असम सरकार ने कामाख्या मंदिर में काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर बनाने के योजना की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचों में सुधार करना और इसे भक्तों के बीच के लिए अधिक सुलभ बनाना है। पुणे को मिलेगा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्कूल। पुणे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल मिलने की तैयारी है। यह स्कूल 50 एकड़ में फैला होगा और छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा। स्कूल सिंगापुर स्थित एक रिक्शा कंपनी के सहयोग से बनाया जाएगा और इंटरनेशनल मानकों का पालन करेगा। ये पुणे में महाराष्ट्र में बनेगी इंटरनेशनल स्कूल, जो पुणे का सबसे बड़ी स्कूल होगी। और इससे यह 50 एकड़ में फैली हुई रहेगी, जो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। यह स्कूल सिंगापुर स्थित एक रिक्शा कंपनी के सहयोग से। हार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू। बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया। यह जनगणना 15 मई 2023 तक जारी रहेगी। जनगणना का पहला चरण जून से जुलाई 2021 तक होगा। दूसरा चरण में बिहार के 80,000 से अधिक गांवों का कवर किया जाएगा। जनगणना के लिए 1.14 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यह जनगणना 91 साल बाद कराई जा रही है। जो बिहार में जाति आधारित जनगणना जो हो रही है, उसका दूसरा चरण शुरू हो रही है, जो 91 साल के बाद यह कराई जा रही है। इस जनगणना के अंतर्गत 80,000 गांवों को कवर कर रही है दूसरे चरण में। UEFA में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने एर्लिंग हालैंड ने UEFA चैंपियंस लीग में 35 गोल करने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ बोरुसिया डॉर्टमुंड के क्वार्टर फाइनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की। महज 20 साल और 231 दिन की उम्र में हालैंड ने बार्सिलोना के सुपरस्टार
विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है। राष्ट्रपति ने उन्हें 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया था और उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी से पदक मिला था। कुल 58 कर्मियों को भारतीय वायुसेना प्रमुख से वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत का प्रतिनिधि करने वाले कश्मीर की पहली महिला जुजुत्सु खिलाड़ी। कश्मीर के बांदीपोरा जिले के विझारा इलाके की रहने वाले 20 वर्षीय लड़की सबकत मालिक को जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। 2023 में मंगोलिया में कार्यक्रम निर्धारित है। वह 9 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। वह अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 6 गोल्ड मेडलिस्ट और 3 सिल्वर मेडलिस्ट जीत चुकी है। EU इंडिया इनोवेशन समिट नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिवसीय EU इंडिया इनोवेशंस समिट 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुई। शिखर सम्मेलन के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यूरो कंट्रोल के साथ एक आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और DGCA द्वारा यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ निकट सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने